नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कीर्तिमान किया स्थापित, अब तक यात्रा में शामिल लोगों की संख्या 2 करोड़ के पार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार से प्रदेश में आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का किया आग्रह। और कुल्लू जिले में बंजार उपमंडल के देहुरी पटेला गांव में अग्निकांड की घटना में 9 परिवारों के घर जलकर राख, 6 को आंशिक नुकसान। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इसमें 1 महीने से भी कम समय में यात्रा में शामिल हुए लोगों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान इसके प्रभाव ने लाखों लोगों को एकजुट किया है। इस यात्रा ने पहले 22 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। ये यात्रा अब तक लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया है। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र की पुन्नर, मलाहू और वोदा पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। मैं ग्राम पंचायत मलाऊ से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की। क्यों बरसात में मेरा मकान गिर चुका था और मैं इधर उधर रह रहा था। अभी मेरे मकान का काम चालू हो गया है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद वारी हूँ। सुरेश कुमार शर्मा। मैं हमारी जो पेंशन की कई सालों से रुकी हुई थी, वो मोदी सरकार आने के बाद हमें मिल गई है। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं कस्बा मलाऊ से पंचायत से बोल रही हूँ और मेरे को गैस मिली हुई है। और पहले मेरे को बहुत ज्यादा समय लगता था, लकड़ियाँ काटना पड़ती थी। अब मेरे को मोदी सरकार ने गैस दी हुई है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री योजना से मुझे 2000 रुपए साल में 3 बार मिलता है, जिससे कि मैं अपने बीज व अन्य सामग्री के लिए यूज करता हूँ। मैं मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभारी हूँ। इसी तरह कांगड़ा जिले की मुहल, बगली उपरली, नलसुआ, रोड़ी कोड़ी व निचला भलवाल, कुल्थी और दौलतपुर पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। उधर बिलासपुर जिला की टोबा और गतवाड़ पंचायतों में भी स्थानीय लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर शिमला जिला के टूटू ब्लॉक की कोट पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कुल्लू ब्लॉक की लगघाटी की दूरदराज पंचायत डुगीलग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक पंचायत में पहुंच रही है। हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र की कलौण पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। धूमल ने कहा कि इस यात्रा के तहत देश भर की 2,69,000 पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में देने का आग्रह भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक करीब 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। धूमल ने प्रदेश को राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त आपदा राहत राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर और मंडी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा, रोड शो और अभिनंदन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा कल 15 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाद में जगत प्रकाश नड्डा मंडी जिले के सुंदरनगर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे मंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी भाग लेंगे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे हम सब का मनोबल भी बढ़ता है। राज्यपाल आज राजभवन में स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित हौंसलों की उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। राज्यपाल ने विशेष क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये संस्था मानवता की सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रेरणादायी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण पूरे विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार डगवार में नए संयंत्र को कार्यशील बनाने के लिए क्षेत्र में 1415 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध गतिविधियों को बढ़ाने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि मंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कुल्लू जिले में बंजार उपमंडल की सैंज तहसील के देहुरी पटेला गांव में आज सुबह अग्निकांड की एक घटना में 9 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि 6 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह प्रभावित 9 परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 25-25 हजार रुपए की राशि, 2-2 तिरपाल व कंबल और राशन के अलावा 1-1 टेंट भी प्रदान किए गए। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा भी पूर्ण रूप से प्रभावित 9 परिवारों को 30-30 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। जिला प्रशासन ने आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपए और रेडक्रॉस सोसाइटी ने भी 10-10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत विकास और विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष आज चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धूम्रनेटा के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर राज्य सरकार ने इंग्लिश माध्यम शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भटियात को प्रदेश के आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एचपीएमसी की 13 परियोजनाएं मार्च 2024 तक शुरू की जाएंगी। शिमला में आज एचपीएमसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बागवानी उत्पादों को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। बागवानी मंत्री ने अधिकारियों को एचपीएमसी के बेहतर विपणन, रणनीति, ब्रांडिंग और प्रसंस्करण के निर्देश दिए। उन्होंने बागवानों को मशीनरी, कीटनाशक और खाद भी सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने को कहा। इस दौरान मंडी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई।
मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है। सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की मन लोग कलां पंचायत में आयोजित किसान मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कीर्तिमान किया स्थापित। अब तक यात्रा में शामिल लोगों की संख्या 2 करोड़ के पार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार से प्रदेश में आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का किया आग्रह। और कुल्लू जिले में बंजार उपमंडल के देहुरी पटेला गांव में अग्निकांड की घटना में 9 परिवारों के घर जलकर राख, 6 को आंशिक नुकसान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।